हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी हमेशा आप सभी के लिए प्रेयर रहती है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो सब आपको मिले। तो चलिए अब हम आते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा साल 2025। यस, साल 2025 की आज हम टैरो प्रिडिक्शन करेंगे, गाइडेंस देखेंगे, साथ ही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अफर्मेशन रहेगी जो कि आपको वीडियो के एंड में बताई जाएगी कार्ड्स के थ्रू। ओके, तो पहले हम टैरोस के थ्रू देखेंगे, देन कुछ गाइडेंस कार्ड यहाँ से मैं लूँगी और फिर आपके लिए अफर्मेशन एंड में मिलेगी। ओके, तो उस अफर्मेशन को आपको साल 2025 में रोज़ बोलना है, सिर्फ साल 2025 में नहीं। इनफैक्ट जब भी आपके सामने ये वीडियो आता है, चाहे आपको ये वीडियो अभी दिसंबर 2024 के एंड में दिखाई दे या फिर आपको मार्च 25 में दिखाई दे, कभी भी दिखे, बस आपका काम है अफर्मेशन को बोलना डेली। ओके, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके, तो पहले हम टैरोस के थ्रू देखते हैं। टैरो डेक से पहले मैं आपके लिए हर महीने के लिए एक कार्ड निकालूंगी, मतलब 12 कार्ड्स आपके लिए यहाँ पर 12 महीने के लिए निकाले जाएंगे। फिर हम आएंगे गाइडेंस पर। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन प्लीज़ पूरा देखिएगा। स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए गाइडेंस कि आपको किस चीज़ को पूरे साल फॉलो करने की ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स प्रेडिक्शन भी कहीं ना कहीं आपको एक आपके साल के लिए, आने वाले साल के लिए आइडिया देगी। तो देखते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा साल 2025। प्लीज़ माय डियर टैरो बताइए, माय डियर आर्कएंजल्स टेल मी कैसा रहेगा साल 2025 मेरे मकर राशि वाले व्यूअर्स के लिए। जनवरी 2025 का कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशंस, विक्ट्री। वेरी गुड। कैरियर में आपकी स्टेबिलिटी आएगी, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा, नेम फेम मिलता दिखाई दे रहा है। सेकेंड मंथ ऑल्सो रिलेटेड टू फाइनेंसेस, कोई बिजनेस डील या शादी को लेकर। यस, जनवरी में भी आपका शादी का चांसेस फरवरी में भी बन रहा है। थर्ड मंथ थोड़ा डिस्टर्ब हो आप, कुछ इमोशनल ब्रेकअप्स जैसा या कहीं से धोखा मिलना, सैडनेस की एनर्जी है। अप्रैल क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बेनिफिट अगेन। अभी हम डिटेल में भी हर एक कार्ड को रीड करेंगे। मई अगेन थोड़ा अनग्रेटफुल आप लग रहे हो इस टाइम पर। जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको वैल्यू नहीं दे रहे हो। आपका कहीं ना कहीं ध्यान अपने कुछ डिसीजन पे रहेगा कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। ओके, तो आप किसी को मिस करोगे, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, ये कोई जॉब भी हो सकती है, लेकिन साथ ही आप थोड़े अनग्रेटफुल भी लग रहे हो जो चीज़ें आपके पास होंगी। जून द डेविल। ओके, रिमूव बैड एडिक्शंस फ्रॉम योर लाइफ प्लीज़। ओके, कोई भी बैड एडिक्शन आपके अंदर हो सकती है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ख़राब कैरेक्टर, अधिक नॉनवेज खाना, लोगों की बुराई करना, एंगर इश्यूज़, लेज़ीनेस, काम को टालना, लोगों का बुरा चाहना, कुछ भी इस प्रकार की कोई भी एडिक्शन आपके अंदर हो तो उसे आपको दूर करने की सलाह दी जा रही है। ओके, आप अभी ही कर देना दूर। ऐसा नहीं है कि अगर जून के लिए मैं बता रही हूँ कार्ड निकला है तो आप जून में ही उस चीज़ को जो है अवॉइड करो, दूर करो अपनी लाइफ से। नहीं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ ऐसी बुराइयाँ आज भी हैं या मैं किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में अभी भी स्टक हूँ या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी ऐसे बिजनेस में हूँ, ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि मुझे लॉस दे रहा है, तो उसे आप अभी भी स्टॉप कर सकते हो अपनी लाइफ से। अदरवाइज़ वो थोड़ा खींचने वाली, टाइम ख़राब करने वाली बात है। 6 महीने बाद वो चीज़ आपके एक्सट्रीम पर लॉस दे रही होगी आपको किसी किसी के लिए, और हो सकता है किसी की स्टार्ट ही तब हो टॉक्सिसिटी की किसी चीज़ में। ओके, तो आप देख लेना
लेकिन अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके अंदर वो बुराई है तो यस, आपको उसे अभी ही ख़त्म करना होगा। यही है टैरो की खासियत कि आपको हम गाइडेंस देते हैं कि अगर अभी भी आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी लें, ताकि जो बुराई है, गलत प्रेडिक्शन मतलब चीज़ें जा रही हैं आपके लिए, आप उसे चेंज करके अपने फेवर में सिचुएशन और लोगों को, हर चीज़ को कर सको। ओके, जुलाई में आपके लिए आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ डिसअपॉइंटमेंट है आपकी लाइफ में। अगस्त में नाइट ऑफ सोर्ड्स, बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ चेंज होगी ड्रेस्टिकली, तेज़ी से आपकी लाइफ में ऑफर्स आएंगे। सितंबर ना किंग ऑफ कप्स, इमोशंस के हिसाब से अच्छा रहेगा ये महीना। अक्टूबर स्ट्रेंथ, कुछ डिसीजन आपको बहुत हिम्मत के साथ लेने होंगे, हिम्मत के साथ, करेज के साथ आपको कई चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, लोगों को टैकल करना, सिचुएशंस को टैकल करना आपको सीखना पड़ेगा कि वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन को किस तरह से टैकल करना है। ओके, एंड दिसंबर लास्ट मंथ है आपके लिए 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आपको, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी लास्ट में। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग के 6 महीने आपके लिए थोड़े से ज़्यादा क्रूशियल हैं। ओके, जिसमें अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, पर्सन टू पर्सन है वैसे भी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। मकर राशि वालों सुन लो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो पहले हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी के महीने में आपको नेम फेम मिलेगा, समाज में रिकॉग्निशन मिल सकती है, या जहाँ पर आप जॉब करते हो वहाँ आपकी काफ़ी मतलब कि आपको प्रसिद्धि प्राप्त हो रही है। ओके, इस तरह का आपके साथ रहेगा इस टाइम में। और साथ ही आपके कैरियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, कुछ सेलिब्रेशंस आपकी हो सकता है, स्पेशली अगर आप शादी करना चाहते हो तो यहाँ आपके लिए चांसेस है कि जनवरी में आपकी शादी हो जाए। ओके, ये शादी नहीं तो एंगेजमेंट, रोका, कुछ इस तरह की चीज़ें रहेंगी जो कि शादी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपके लिए आ सकती है। आप बहुत शांत स्वभाव के रहोगे, फाइनेंसेस भी आपके कहीं ना कहीं अच्छे रहेंगे, रिलेशनशिप हर चीज़ में एक अच्छा रहेगा। साथ ही कुछ लोगों के यहाँ पर एक विक्ट्री जैसा है कि आप कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लोगे इस टाइम पे। जैसे कि कभी होता है ना, एक टारगेट को अचीव करना कि ओके मेरा बिजनेस में ये टारगेट है, मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ और फिर मेरा ये टारगेट फाइनली पूरा हो गया। ओके, तो ऐसा आपके साथ यहाँ पर रहेगा। या जॉब थी आपका टारगेट, वो जॉब आपको मिल गई, प्रमोशन मिल गई, तो इस तरह से बहुत अच्छा ओवरऑल जनवरी का महीना आपके लिए जाने वाला है। सक्सेसफुल मंथ कह सकते हैं इसे हम। ओके, फिर आपके लिए आता है फरवरी का मंथ। फरवरी में है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ आपकी डेस्टिनी में है कि आप लोगों से मिलोगे, सोशल गैदरिंग्स वगैरह होना, या आप रिश्ते के लिए भी लोग आपके पास आ सकते हैं, या फिर बिजनेस के लिए आप कोई डील वगैरह साइन करो। ओके, तो ये है आपका फरवरी का महीना, जो कि फरवरी भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल लग रहा है। आप चीज़ों को एनालाइज करोगे, हर चीज़ के सही तरह से फ़ायदे नुकसान हर चीज़ को देखकर जो है आप फिर डिसीजन लोगे। मार्च के महीने में कुछ रिग्रेट जैसा यहाँ पर आपका लग रही है एनर्जीज़, आप परेशान हो, डिप्रेस हो, सैडनेस की एनर्जी है, शायद आपने कुछ खोया है पास्ट में, उससे याद करके आप रोगे, या रिसेंट में मार्च में आपको कुछ खोना पड़ेगा। ओके, ये कोई इमोशनल अटैचमेंट हो सकता है किसी से आपका, या कोई चीज़ छोड़ रहे हो आप अपनी लाइफ में तो उसका आपको दुख हो रहा है। ओके, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है ये शायद आपकी डेस्टिनी में है अभी पेन, ठीक है, लेकिन आपको इसे झेलना पड़ेगा। और साथ ही आपको कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में तब प्रेजेंट होंगी या अभी भी हैं, जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपकी लाइफ में वो रिलेशंस हैं, दोस्त हैं, कुछ भी है, काम है आपका, खाना पीना, आपकी हेल्थ वेल्थ, एनीथिंग, उसके प्रति आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। ओके, कभी किसी के बारे में कुछ नेगेटिव कमेंट नहीं दो, नेगेटिव सोचो नहीं, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वैसे भी जो मकर राशि है, आपका जो प्लैनेट है वो है सैटर्न यानी कि शनि, जो कि कर्म प्रधान है। वैसे तो शनि देवता हर राशि पे ही इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन कुंभ और मकर, बिकॉज आपका प्लैनेट भी है सैटर्न, तो कहीं ना कहीं ये आप पे और ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप ना
अपने कर्मों पे और ज़्यादा फोकस रखो। ओके, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जून में जैसे आपके लिए द डेविल निकला कि आपको कोई बैड एडिक्शन छोड़नी पड़ेगी, तो इट इज़ बेटर कि आप किसी के बारे में बुराई मत करो, किसी से भी नहीं। जो बुरा है ठीक है, ओके, लीव इट। अगर करते भी हो, किसी को कुछ बता भी रहे हो, ओके, देन भगवान से एटलीस्ट माफ़ी तो मांग लो उस चीज़ के लिए। ओके, साथ ही आपको थैंकफुल रहने की ज़रूरत है। आप थोड़े अनग्रेटफुल से दिख रहे हो और आपका खोई हुई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है कि मैंने ये डिसीजन गलत लिया, मैंने ये करा। कुछ चीज़ों को लेकर आप अपसेट से हो। अप्रैल में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रोथ है, अबंडेंस है करियर में, आप अपने इमोशंस को संभाल के बैठे हो। शादी के लिए भी ये कार्ड अच्छा है आपके लिए। इस महीने आपकी शादी होने के चांसेस हैं यहाँ पर। और आप पैसे को सेविंग पे, मतलब कि ज़्यादा आपका जो है ध्यान रहेगा कि मैं किस तरह से ज़्यादा सेविंग्स करूँ फ्यूचर के लिए। नेचर में टाइम स्पेंड आप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, खास करके पार्क, ओके, पार्क हुआ, प्लांट्स की सेवा करना, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर से कीजिए। एनर्जेटिक रहोगे, पीसफुल भी रहोगे। अगर आपका कोई इमोशनल कनेक्शन है किसी के साथ, तो आप उसे बहुत ही मतलब कि संभाल कर जो है कैरी कर रहे हो आगे। अगर आपके घर में यस, आपके घर में बच्चा होने की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। आपके भाई बहन के बच्चा होना के कंसीव कर लिया या बेबी हो गया है, कुछ इस तरह की आपको न्यूज़ मिल सकती है, तो बच्चे से रिलेटेड। ओके, तो घर में खुशियां आने का भी मैं एक इंडिकेशन आपको यहाँ पे दे सकती हूँ कि अप्रैल में ऐसे भी चांसेस हैं कि आपको कोई खुशखबरी कहीं से मिले। ओके, क्लोज वन से ही स्पेशली। मई में अगेन आपका ध्यान खोई हुई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने डिसीजन को लेकर थोड़ा सा रिग्रेट फील कर सकते हो अगेन, जैसा कि मार्च में भी आपके लिए रहेगा। तो इमोशनली आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहोगे कुछ ना कुछ अपने फैसलों को लेकर। यूनिवर्स आपको चीज़ें ऑफ़र भी करेंगे, लेकिन आपका ध्यान उन पर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप एक अलग डायरेक्शन में चलना चाहते हो। आपके पास जो चीज़ें दी जाएंगी ना, आप उसकी तरफ देखोगे ही नहीं। आप बिल्कुल थैंकफुल नहीं हो उस रिश्ते के लिए। मान लीजिए जैसे कि आपका कोई पास्ट था, ठीक है, आपकी शादी हो गई किसी और से, उससे ब्रेकअप हो गया था, लेकिन आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने पास्ट पार्टनर से कंपेयर करोगे, उसके साथ स्टक रहोगे, लेट गो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है जो करंट में आपके पास हो उसको जो है अप्रिशिएट करो कि यस आपको ये मिला है, उसको रिस्पेक्ट करो चीज़ों को। ओके, चाहे वो आपकी हेल्थ है, वेल्थ है, आपका कैरियर है, कोई भी चीज़ें हैं। ओके, इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही आपको कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की भी यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। तो परेशान आप रहोगे इमोशनल लेवल पे आपको, लेकिन अपने पास्ट को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई रिश्ता आ रहा है उसे ज़रूर देख लेना, डिसीजन लेना ना लेना वो आपके हाथ में है। ओके, नाउ जून के महीने में द डेविल विच रिप्रेजेंट्स नेगेटिव थिंग्स ऑलमोस्ट। ओके, कि आप किसी बैड एडिक्शन में फंसे हुए हो, जो कि आपकी कार्ड्स से रिप्रेजेंट भी हो रहा है। मार्च का भी आपके लिए ऐसा निकला, आपके लिए मई का भी कार्ड इसी तरह का आया है। शायद आप एक किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हो। ओके, देखो, टॉक्सिक रिलेशनशिप की जब भी कोई बात आती है, मैं एक बात साफ कहती हूँ कि अगर आप अनमैरिड हो और आपका जो भी पर्सन है, चाहे गर्ल हैं बॉय हैं, जिसके साथ भी आपका रिश्ता चल रहा है, अगर आप के जो पर्सन है वो मतलब कि आपको लेकर ओवर पजेसिव हैं, टॉर्चर करते हैं, उनकी लैंग्वेज एब्यूसिव है, व्यवहार सही नहीं है, या मान लीजिए आपकी नई नई शादी हुई है, ठीक है, अभी यू डोंट हैव एनी बेबी, ओके, आपके कोई बच्चा नहीं हुआ है, देन इट इज़ बेटर कि आप ऐसे बंधन में ना फंसे रहो। ओके, वैसे तो अगर बच्चे भी हो जाते हैं तब भी, अगर इंडिपेंडेंट हैं दोनों ही, तो एज़ पर योर सिचुएशन, अगर आप में एबिलिटी है डिवोर्स लेने की, अलग होने की और अपने बच्चे को संभालने की, सही डिसीजन लेने की, देन यस, तब भी आपको अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि एक पूरी लाइफ आप अपने बच्चों को ना तो नेगेटिव एनवायरनमेंट में रखो, ठीक है, या तो ढंग से रहो, सुधर कर रहो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन नकारात्मक सिचुएशन से दोनों ही हस्बैंड वाइफ को जो है बचना चाहिए।
अगर बच्चे हों खासकर, और नहीं है तब तो आपके लिए थोड़ा इजी हो ही जाता है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों स्टक रहते हैं इस तरह की बुरी चीज़ों में, ठीक है, जहाँ आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, जहाँ आपसे कोई बात नहीं कर रहा ढंग से, आपको एक नौकर की तरह ट्रीट करा जाता है। ये मैन वुमेन दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है चीज़ें, ऐसा नहीं है कि एक जेंडर बेसिस पे है। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी रिलेशनशिप है ना, वो कहीं ना कहीं एक लस्ट पर आधारित है, जिसमें लस्ट है, टॉक्सिसिटी है, व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है सामने वाले का आपको लेकर, एब्यूसिव बिहेवियर है, और आप उसमें बुरी तरह से फंसे हुए हो, स्टक हो। आप उन जंजीरों को तोड़ सकते हो, आज़ाद हो सकते हो, लेकिन आप चाह नहीं रहे हो। ओके, तो आपको इससे अलग होने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म के लिए ना आप फंसे ही रहोगे, पूरी ज़िंदगी आपकी ख़राब हो जाएगी ऐसे ही रोते पिटते। ओके, तो डिसीजन आपके हाथ में है। नेक्स्ट इज़, कहीं ना कहीं एक, अगर आपके अंदर कोई बैड एडिक्शन है, अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है, ओके, क्योंकि ये कैरेक्टर ख़राब को भी रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि लस्ट की बात आई है। ओके, तो ये अगर आपका कैरेक्टर सही नहीं है, आप इधर उधर मतलब कि जाते रहते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, या मान लो अनमैरिड ही हो आप अभी, लेकिन आप अपने नीड को कंप्लीट पूरा करने के लिए किसी के साथ भी रिलेशन बना लेते हो, पैसे देकर बना रहे हो या कुछ भी है, तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें स्टॉप कर दो, आपके लिए सही नहीं है। ना ही करंट सिचुएशन के लिए आपके लिए सही है, ना ही आगे के लिए ये चीज़ें ठीक रहेंगी। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मनी को लेकर अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हो, ओके, कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हो पैसा कमाने के लिए, तो वो चीज़ भी देख लो कि सही है, जेन्युइन है या नहीं है। कर्म, ओके, यहाँ पर आपका कर्म की बात है पूरी, कि आपको अपने कर्म अच्छे रखने हैं, गलत काम नहीं करने हैं, जैसे कि गैम्बलिंग हो गया, गेमिंग हो गया, जो कि जुआ वगैरह खेलना हो गया, जैसे कि ठीक है, स्टॉक मार्केट में अगर आप हो तो वहाँ से भी अगर आपको आती है, खुद नॉलेज है, देन ओके। लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ों की नॉलेज नहीं है, वहाँ पर आप ना जाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेज़ीनेस है आपके अंदर, आपको गुस्सा बहुत आता है, बात बात पर झगड़ते हो, ओके, शॉर्ट टेम्पर्ड हो आप, तो ये चीज़ को भी आपको सुधारने की ज़रूरत है। ये भी एक एडिक्शन है जिसे कि आपको अपनी लाइफ से रिमूव करना होगा। ओके, और साथ ही नेगेटिविटी इस मंथ में आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी रहेगी, मतलब आपको गलत रास्ते ही ना कहीं ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे कि, तो इस चीज़ को, जो भी चीज़ें हों, अगर एट प्रेजेंट भी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो भी मैंने आपको बताया, तो उसे आप पहले ही, इसी साल से ही, साल के जाने से पहले ही, इस जून तक की वेट मत करो। ओके, साल के जाने से पहले ही, अंत तक ही, 2024 में उन चीज़ों से छुटकारा पा लो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, लेकिन हाँ, अगर आप फंसोगे ही तभी अगले ही साल में, फिर तो ऑफ कोर्स आपको पता ही है क्या करना देन। ओके, तो रीडिंग है ये आपकी, तो फंसना ही नहीं। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो बेटर है ऐसे कामों में, ऐसे रिश्ते में आपको फंसना नहीं है जहां आपकी कोई इज्जत नहीं होती, कोई सुनता नहीं, और ये सब चीज़ें। ओके, नेक्स्ट इज जुलाई में आपकी करियर में ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हो, आपने बहुत मेहनत की है पीछे, और बहुत कुछ ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो, लेकिन आप और ज़्यादा अचीव करना चाहते हो। लेकिन अगेन सैडनेस की एनर्जी है, आपको आपके इच्छित फल, ओके, इच्छित फल जो होते हैं ना करियर में, वो नहीं मिलेंगे, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होगा। स्पेशली अगर आप कहीं अब्रॉड सेटल की सोच रहे हो, तो आपका काम नहीं बन पाएगा, अभी आपका डिसीजन पेंडिंग रहेगा, जो भी वीज़ा प्रोसेस है, माइग्रेशन, एनीथिंग, ठीक है, तो आपका काम यहाँ पर नहीं होगा। अगस्त में नाइट ऑफ सॉर्ट्स आपके लिए आया है, तेज़ी से आप आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, एनर्जी लेवल आपका फुल है 100%। आप कम्युनिकेशन पे ध्यान देना। ओके, आप ये ना हो कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। पैशनेट हो गए होता है ना, कई लोग गलत फैसले ले लेते हैं जल्दबाजी में, एक्साइटमेंट में, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, अच्छी रहेंगी सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आपको फैसला थोड़ा सा सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। ओके, एक्शन ओरिएंटेड एंड कम्युनिकेशन आपको अपनी सही रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। सितंबर, किंग ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके बैठे हो आप लोग, अचीव करोगे कुछ अच्छा, प्रमोशन है,
अच्छी जॉब आपके लाइफ में आ रही है, अच्छा पार्टनर भी आ रहा है। आपको चीज़ों को लेकिन बैलेंस करना जो है यहाँ पर आ जाएगा इस टाइम तक, कि कैसे खुद को संभालना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कैसे इमोशंस को कैरी करना है, अपने सामने वालों के सामने किस तरह से जो है व्यवहार करना है। बहुत सारी चीज़ें आप इस टाइम तक लर्न कर लोगे, और एक सक्सेस का भी यहाँ पे कह सकती हूँ कि आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो भी आपके लिए ये मंथ अच्छा रहेगा, आपकी फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे। जॉब ओरिएंटेड हो तो भी आपके यहाँ पर जॉब लगने के चांसेस हैं, एंड प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। ओके, और रिलेशनशिप की बात है तो यस, आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ सकते हैं इस टाइम पे। अक्टूबर, स्ट्रेंथ कार्ड आपके लिए आया है। आपको चीज़ों को हैंडल करना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से हर चीज़ को हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है। ओके, प्यार से ही चीज़ों को हैंडल करना है। इसीलिए कहा ना, आगे आपको एग्रेशन इश्यूज़ हैं अगर आपके साथ, तो आपको उसे भी छोड़ना पड़ेगा। तो अक्टूबर कहीं ना कहीं आपको लोगों के साथ व्यवहार सही से करने की एडवाइस दे रहा है कि आपको अपना व्यवहार सही रखना है। चीज़ें ऐसी लाइफ में आएंगी आपके जहाँ पर आपको लगेगा कि आप शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो, और बहुत चीज़ें जो है इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन आपको चीज़ों को बहुत ही केयरफुली जो है हैंडल करने की एडवाइस दी जा रही है। हैंडल विद केयर जैसे कहते हैं ना। साथ ही स्पिरिचुअल रहोगे आप इस टाइम पे, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, पीस है आपके लिए, अबंडेंस है, ग्रोथ है, सब चीज़ें अच्छी हैं। ओके, एंड नवंबर में क्वीन ऑफ वांड्स, कैरियर में स्टेबिलिटी है, आपके आगे बढ़ रहे हो, प्रोग्रेस है, ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगेन स्पिरिचुअलिटी है, पूजा पाठ, धार्मिक प्लेसेस विजिट करना, ये सब आपका अक्टूबर एंड नवंबर के मंथ में इंडिकेट हो रहा है। बुरी नज़र से ईश्वर आपको बचा रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, एंड लास्ट में दिसंबर में आपके लिए निकला है 7 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, चाहे आपके कैरियर हो, शादी हो, बहुत सारी चीज़ों में आपके पास बहुत सारी चीज़ों के ऑप्शंस आएंगे। लेकिन बात ये है कि आपके लिए, आपको दिखने में वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी ऊपरी तौर पर, कि यस सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सारी चीज़ें अट्रैक्टिव हैं, मुझे तो भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दे दी, इस तरह का एक ड्रीमी वर्ल्ड जैसी चीज़ें आपको लगेंगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ओके, सेम चीज़ यहाँ आपके लिए कही जा रही है। अगर आपके पास रिश्ते आते हैं बहुत अच्छे, तो ऐसा नहीं है कि आप जल्दबाजी में डिसीजन ले लो। नो, जल्दबाजी में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। ओके, थोड़ा सा जांच पड़ताल करो, देन फैसला लो, सामने वाले से मिलो, बात करो, हर चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आप ट्रैप भी हो सकते हो। धोखेबाजी से बचना है इस टाइम पे आपको। और सेम चीज़ कैरियर में है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पैसा ज़्यादा है आपके लिए वो रास्ता हमेशा आपके लिए अच्छा ही साबित हो। उसके पीछे की डार्क ट्रूथ भी होते हैं कई बार, उन्हें भी जानने की जो है कोशिश करना आप लोग। ओके, तो ये थे आपके लिए टैरोस के थ्रू। स्पिरिचुअल रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, खास करके अपने खाने पीने का आपको बहुत ध्यान रखना है। अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। पानी ठीक क्वांटिटी में पीना, नेचर में टाइम स्पेंड करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, और कई चीज़ों से आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तब आप खुश रहोगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थैंकफुल रहो, एंड उससे भी ज़्यादा बैड एडिक्शन अगर आप में किसी भी प्रकार की है, उससे दूर रहने की ज़रूरत है। ओके, ये भी कहीं ना कहीं आपके गलत रिश्ते से बाहर निकलने की बात है। और देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है। प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस है मकर राशि के लिए साल 2025 के लिए। फर्स्ट गाइडेंस, इफ़ समवन लव्स यू होल्ड देम डियर टू योर हार्ट। अगर आप किसी से प्यार करते हो, कोई आपसे प्यार करता है, तो उसे अपने लाइफ में रहने दीजिए, अपने पास रखिए, अपने नज़दीक रखिए, उससे दूर नहीं होना है आपको। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कौन अपना कौन पराया, इस तरह का कुछ भी, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके बुरे वक्त में कौन आपके साथ था, वही आपका सच्चा दोस्त है। Your virginity is precious. Give it to only someone who means something to you. Yes, I told you. कैरेक्टर कहा था ना आपको सही रखना है। भले ही आप मैरिड हो तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करो।
ओके। अगर आप अनमैरिड हो देन प्लीज़ प्रोटेक्ट योर वर्जिनिटी। ओके, लालच में आकर, मजबूरी में आकर किसी ऐसे गलत ट्रैप में मत फंस जाना। ओके, और अगर आपकी शादी फिक्स होती है देन बिफोर मैरिज इवन कुछ भी इस तरह का काम आपको नहीं करना है। फिज़िकल रिलेशन आप शादी के बाद ही बनाना, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखो, अपने कैरेक्टर को सही रखना है आपको, वरना आप बहुत बुरे फंस जाओगे। कोई आपको हो सकता है ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दे। चेंजेस आर गुड फॉर लाइफ, बदलाव अच्छे होते हैं जीवन के लिए, बट इट शुड बी पॉजिटिव चेंज। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। एंजल्स की तरफ से मकर राशि के लिए साल 2025 के लिए गाइडेंस। बी अबंडेंट, you attract whatever you think, so think, feel, speak and try to see abundance as something you already have in the present moment and that is what you will experience in future. Okay, अगर आप चाहते हो अपनी लाइफ में abundance प्राप्त करना, abundance मतलब everything, हर चीज़ आपकी लाइफ में सही चले, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपकी वेल्थ अच्छी हो, आपका रिलेशन अच्छा चल रहा है हर किसी के साथ, मतलब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं आपके लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में abundance आए तो आपको सोचना है, फील करना है और बोलना भी है कि यस मेरे पास ऑलरेडी ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं लाइफ में, तो वो चीज़ें आप फ्यूचर में एक्सपीरियंस कर पाओगे। इसलिए पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव रहो, दूसरों के बारे में भी कभी नकारात्मक नहीं बोलना है, ना ही सोचना है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर। प्रेज द सक्सेस ऑफ अदर्स, डोंट फील एनवी ऑफ समवन सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी और लक। ओके, आपको किसी से जेलसी फील नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है दूसरों के सक्सेस को देखकर, प्रॉस्पेरिटी या लक को देखकर। हर किसी के देखो अपने कर्म होते हैं। आप किसी को ये तो बहुत जल्दी हम बोल देते हैं अरे ये बहुत भाग्यशाली है, यह बहुत लक्की है, लेकिन आपको बैकग्राउंड की स्टोरी किसी की नहीं पता कि वो पर्सनल लाइफ में कितने इश्यूज़ फेस कर रहा है, हेल्थ में वो कितने इश्यूज़ फेस कर रहा है या कितनी प्रॉब्लम ऑलरेडी उसने फेस की हैं। ओके, अगर उसकी लाइफ में हर चीज़ सही चलती है, आपको बाहर से दिखाई भी दे रही है ना, अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। ओके, पहली बात तो आप इस चीज़ को समझो। दूसरी चीज़ ये है कि आपको किसी से जेलस नहीं होना है। ओके, और अगर कोई कुछ प्राप्त कर रहा है तो वो अपनी मेहनत से कर रहा है, अपने टैलेंट से कर रहा है। ओके, तो इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। लेट अदर पीपल सक्सेस इंस्पायर अदर देन फ्रस्ट्रेट यू। आपको चिढ़ना नहीं है, आपको फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना है कि अरे उसने ये बना लिया, उसने वो प्राप्त कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, हो गई, कुछ भी चीज़ें। ओके, तो आपको हर किसी के सक्सेस को प्रेस करना है, अप्रिशिएट करना है, एटलीस्ट जेलसी नहीं करनी है। भले ही आप शब्दों में ना करें, मन में भी जेलसी मत रखना किसी के प्रति। ओके, तो आपको ये सोचना है कि ओके अगर इसके अंदर ये टैलेंट है, इसने इतना कुछ अचीव करा है, तो मैं भी ये सब अचीव कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ओके, ये चीज़ है पहली बात। एंड इफ़ ही कैन हैव इट तो यू कैन ऑल्सो हैव इट। तो यस, मेरे अंदर भी वो सारी क्षमताएं हैं। आप अपने टैलेंट को निखारो, देखो कि आपके अंदर क्या टैलेंट है जिसे आप अपने प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने सक्सेस के लिए यूज़ कर सकते हो। ओके, तो और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है। अफर्मेशन, यस, अब बात आ गई है आपके अफर्मेशन की। अफर्मेशन के लिए मैं एक कार्ड आपको दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लेना यहाँ पर और उसे लिख के रख लेना। वो अफर्मेशन आपको डेली बोलनी है, कितने टाइम बोलनी है, 11 बार सोने से पहले कम से कम ज़रूर बोलना, सोकर उठने के बाद सुबह 11 बार भी आपको वो अफर्मेशन बोलनी ही बोलनी है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं अफर्मेशन साल 2025 के लिए मकर राशि के लिए। अफर्मेशन है, पीपल लव टू पे मी फॉर वॉट आई इन्जॉय डूइंग द मोस्ट। पीपल लव टू पे मी फॉर वॉट आई इन्जॉय डूइंग द मोस्ट। ओके, तो हो सकता है यहाँ आपके अंदर टैलेंट है, कुछ ऐसी खासियत होगी। मान लीजिए आपको सिंगिंग, डांसिंग बहुत अच्छी आती है, पेंटिंग आपकी अच्छी है, कुछ भी इस तरह की क्वालिटीज़ है, तो ये आपके लिए अफर्मेशन उस फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छी है कि लोग मुझे उस चीज़ के लिए पे करते हैं जो मैं करने में बहुत इंजॉय करता हूँ या करती हूँ।
ओके। तो दिस इज़ योर अफर्मेशन। अगर आपको अपने किसी भी टैलेंट स्किल के बेस पर कमाना है तो इस अफर्मेशन को आप डेली बोलेंगे और फिर आप देखना मेजर चेंजेस किस तरह से आपकी लाइफ में होते हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें, मतलब ये अफर्मेशन एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर वो रियलिटी में भी जो है उतर कर आ जाएगी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं। ओके, तो ये थी मकर राशि के लिए साल 2025 की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। इंजॉय करो, खुश रहो, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।